4 बजे का आया वक्त, खबरों की लहर होगी जबरदस्त क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी लखनऊ की। जानेंगे विस्तार से कि मंदिर के बाहर गौवंश के जानवर का सिर देखकर हिंदुओं में कैसे आक्रोश बढ़ गया। फिर बात होगी अखिलेश यादव की, जहां यूपी में सीएम बदलने के बीजेपी विधायक के दावे पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तो क्या बोले अखिलेश यादव, जानेंगे। साथ ही बात होगी सोशल मीडिया में हुई 95 करोड़ की ठगी की और आखिर में बात होगी जगत गुरु राम भद्राचार्य की, जहां उन्होंने अंबेडकर और मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिससे आशंका लगाया जा रहा है कि बड़ा विवाद भी हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। पहली खबर लखनऊ से जुड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मंदिर के बाहर कथित तौर पर गौवंश के एक जानवर का सिर पाए जाने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। हालांकि पुलिस और क्षेत्रीय विधायक ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है कि अपर पुलिस उपायुक्त मनीषा सिंह द्वारा जारी एक वीडियो बयान के मुताबिक मध्यगंज थाना क्षेत्र के हनुमंत नगर इलाके में गौवंश के एक जानवर का अवशेष पाए जाने की सूचना प्राप्त होने के बाद मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे और अवशेष को हटाकर पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सक से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शांति व्यवस्था के लिए पीएससी और पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी बयान के अनुसार शुक्रवार शाम मध्यगंज थाना क्षेत्र में एक मंदिर के बाहर गौवंश के एक जानवर का सिर पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। बयान के मुताबिक थाना पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया है और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अवशेष को विधिसम्मत तरीके से तत्काल वहां से हटा दिया गया। बयान में बताया गया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। लखनऊ उत्तर विधानसभा से विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने बताया कि शुक्रवार शाम लखनऊ के हनुमंत नगर शांति वाटिका के पास खदरा में असामाजिक तत्वों द्वारा गाय का सर काटकर फेंके जाने की घटना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल मौके पर पहुंचा डॉक्टर बोरा ने बताया कि पुलिस गहराई से मामले की छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की घटना सद्भाव को क्षति पहुंचाने का बड़ा षड्यंत्र है, इसीलिए दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। पुलिस लोगों को समझाकर शांत करने का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। मामले की जांच के लिए टीमें गठित कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों का पता लगाकर उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने के साथ साथ किसी भी प्रकार की भ्रामक या उकसाने वाली सूचना सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित न करने की अपील की है। ऐसे में अब कार्यवाही में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन ने क्या कहा, इतिहास के पन्ने सभी पलट रहे हैं। रामजी लाल सुमन जी ने इतिहास का पन्ना पलटा है। बीजेपी इतिहास का पन्ना पलट रही है। रामजी लाल सुमन जी ने जो कहा है वो इतिहास का एक भाव था। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने हमारे घर को गंगा जल से घुलवाया था, शिवाजी तिलक किसी ने नहीं किया था। वहीं बीजेपी विधायक के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाए जाने के दावे पर कहा कि बीजेपी में क्या चल रहा है, इसकी चिंता समाजवादी पार्टी की नहीं है। यूपी को लूटा जा रहा है, मैं मजबूरी समझता हूं। गाजियाबाद कांड पर उन्होंने कहा कि यूपी में विधायक के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी वालों ने जमीन पर कब्जा किया है। बीजेपी की पॉलिसी कहां है,
सरकार कार्रवाई नहीं करती है, आईएएस पर कार्रवाई नहीं हुई है, सरकार कानून व्यवस्था पर काम नहीं कर रही है, एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। आज के दिन समाज में गैर बराबरी और बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नेता भूमाफिया बन गया है। आगरा और गाजियाबाद में उन्हीं का विधायक क्या आरोप लगा रहा है। अधिकारी और सरकार मिलकर जनता को लूट रहे हैं। आईएएस गायब है, वो कहाँ है? आज के दिन हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को तो याद कर ही रहे हैं, साथ ही सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को भी याद कर रहे हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सप्त क्रांति का आंदोलन समानता और सबको गैर बराबरी के लिए इकट्ठा करने का रास्ता बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूमाफिया बन चुके हैं। अयोध्या में सबसे ज्यादा जमीनों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। सरकार कानून व्यवस्था पर काम नहीं कर रही है, यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा है। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा क्या कुछ पलटवार करती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात सोशल मीडिया से हुई 95 करोड़ की ठगी की। दरअसल आजमगढ़ पुलिस द्वारा कुल 95 करोड़ की ऑनलाइन गेम क्रिकेट बस के नाम से साइबर ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठित गैंग का पर्दाफाश किया गया है। कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा 208 बैंक खातों में करीब 95 करोड़ रुपए, साइबर ठगी के मामले में 1 करोड़ रुपए फ्रीज करने के सम 15 लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है, जिसमें कुल 20,000 रुपए नगद, 51 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 42 एटीएम कार्ड, 13 बैंक पासबुक, 79 सिम कार्ड, 4 चेकबुक, 1 फाइबर राउटर बरामद हुए हैं। इसी क्रम में उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय गैंग से संबंधित सदस्यों के तलाशी के अभियान में आजमगढ़ पुलिस द्वारा अवैध अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन गेम क्रिकेट बस के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर चैनल्स और विज्ञापन के माध्यम से लोगों को फंसाकर वेबसाइट पर लॉगिन कराकर वेबसाइट पर गेम का टास्क पूरा करने का झांसा देकर पैसे को 2 गुना 3 गुना जीतने का प्रलोभन दिया। इसके बाद लोगों ने 7 साइबर ठगी करके उनका सारा पैसा फर्जी खातों और फर्जी मोबाइलों के जरिए ट्रांसफर कर लेने के 7 अभियुक्तों को पांडेयपुर, वाराणसी में गिरफ्तार किया गया। इस संगठित गैंग में भारत एवं अन्य देश जैसे श्रीलंका, यूएई के मेंबर विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। ठगी के पैसों का आदान प्रदान करते हुए गिरफ्तार किए गए 7 अभियुक्तों में उत्तर प्रदेश से 6 और पश्चिम बंगाल से 1 है। खबरों के अंत में अब बात जगत गुरु राम भद्राचार्य की। दरअसल जगत गुरु राम भद्राचार्य राज्य विश्वविद्यालय में भारतीय न्याय संहिता 2023 पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य सहित कई विधायक मौजूद रहे। गोष्ठी में नए कानून पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने भारतीय न्याय संहिता पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मनु महाराज से लेकर ऋषियों तक जो परंपरा रही है वो न्याय देने की परंपरा रही है। मनु को गोली देने वालों की क्या कहूं, बहन कहने में संकोच लग रहा है। मनु को गोली देने की शुरुआत मायावती ने की थी, लेकिन मायावती की मनुस्मृति के बारे में एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं है। जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर संस्कृति की ठीक ठाक जानते तो मनुस्मृति को जलाने का प्रयास नहीं करते। उन्हें भी संस्कृत का एक भी ज्ञान नहीं था। मैं कह सकता हूं कि मनुस्मृति में एक अक्षर भी राष्ट्र निर्माण के विरोध में नहीं लिखा गया। महाभारत काल की न्याय प्रक्रिया अधूरी थी और रामायण काल की न्याय प्रक्रिया समर्थ थी। भगवान श्री राम ने भी मनु के आधार बनाकर न्याय किया। जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा मनुस्मृति पर दिया गया बयान, इस तरह का बयान कहीं ना कहीं सियासी मुद्दा बन सकता है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय न्याय संहिता की अवधारणा रामायण काल से करने की बात कही। जगत गुरु ने आगे कहा कि भारत के संविधान में अभी तक करीब 129 बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन न्याय व्यवस्था में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। अब जगत गुरु के बयान से सियासत गरमाती है या नहीं, ऐसे में
देखना होगा कि बसपा प्रमुख मायावती क्या कुछ पलटवार करती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।